हेलो, नमस्कार। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ वो टॉपिक है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया मीन्स खतरे की घंटी। बीपी 140/90 पैर में सूजन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 20 हफ्ते के बाद प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ जाए और पैरों में सूजन आ जाए, पेशाब में प्रोटीन आने लगे, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसे कहते हैं प्री इक्लेम्पसिया। तो मैं बताना चाहूंगी, एज ए नर्सिंग ट्यूटर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चुपचाप आने वाली बीमारी है। अगर टाइम पर नहीं पकड़ी तो माँ और बेबी दोनों को जान का खतरा हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्री एक्लेम्पसिया के जो 3 मेन लक्षण हैं, उसमें है नंबर 1 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा, 2 बार 4 घंटे के गैप में बीपी चेक करना। सेकेंड है प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन का आना, प्रोटीन यूरिया होता है और डिप स्टिक से चेक होता है। नेक्स्ट थर्ड है एडिमा, पैरों, हाथों, चेहरे पर सूजन, सुबह उठते ही आंखों के नीचे स्वेलिंग, तो ये डेंजर साइन है। तो याद रखना ये सब कि सिर्फ पैरों की सूजन नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती है, लेकिन यह ब्लड प्रेशर हाई प्लस प्रोटीन के साथ सूजन है, तब हम इसको प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। किसको रिस्क ज्यादा होता है इससे? पहली बार माँ बन रही है और एज 18 से कम या 35 से ज्यादा, ट्विंस बेबी हो मीन्स जुड़वा बच्चे हो, और पहले भी प्री एक्लेम्पसिया हुआ हो, शुगर या पुराना ब्लड प्रेशर हो, तो इसमें सीवियर प्री इक्लेम्पसिया के जो लक्षण हैं, उसमें ब्लड प्रेशर मतलब यहाँ सीवियर है, वो प्री इक्लेम्पसिया था। अब प्री इक्लेम्पसिया को ट्रीट ना करने के बाद जो कंडीशन होती है उसको सीवियर प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। तो इसके लक्षण है ब्लड प्रेशर 160/110 या इससे ज्यादा, ये स्ट्रोक कर सकता है, और इसमें तेज सर दर्द जो दवा से ठीक ना हो, दिमाग में सूजन का साइन। थर्ड है आंखों के सामने धुंधला या चमक मीन्स रेटिना पर असर। नेक्स्ट है पेट के ऊपर राइट साइड में दर्द, लीवर स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ है पेशाब कम आना, 24 आवर्स में 400 ml से भी कम पेशाब का आना। नेक्स्ट 6 पॉइंट है प्लेटलेट्स कम, रिपोर्ट में 1 लाख से भी कम। अब सपोज करो कि हेल्थ सेंटर पर एएनएम क्या करेगी, इसके लिए 4 स्टेप्स को याद रखना है। तो ये 4 स्टेप्स हैं कैम्प, CAMP। तो C स्टैंड फॉर चेक एंड काम। इसमें क्या होता है, C में बीपी बैठ कर लो, Y करवट लेट कर लो और दोनों में दिख। लेडी को बाएं करवट लिटाओ, इससे बेबी को खून अच्छा मिलेगा। शोर शराबा ना हो, डिम लाइट रखो, टेंशन से बीपी और बढ़ता है। अब E स्टैंड फॉर असेस एंड एंटी हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन चेक करो डिपिस्टिक से, फीटल हार्ट साउंड सुनो मतलब बच्चे की दिल की धड़कन सुनो।
अगर बीपी 160/110 से ऊपर है तो डॉक्टर के ऑर्डर पर टैबलेट लेबिटेलोल या नेफिडिप्रिन देना। और एएनएम खुद से शुरू नहीं करेंगे, जो भी मेडिसिन देना है वो सब डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही देना। अब एम स्टैंड फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। ये छटके रोकने की दवा है। सीवियर केस में डॉक्टर आईएम या आईवी देते हैं। याद रखना, देने से पहले 3 चीजें चेक करना है। पेटेलर रिफ्लेक्सो, सांस 16 पर मिनट से ज्यादा, पेशाब 30 ml, यूरिन 1 आवर अगर नहीं है तो नहीं देना। पी स्टैंड फॉर प्लान फॉर रेफरल। पीएससी से सीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तुरंत रेफर करो। रास्ते में बाइक करवट और ऑक्सीजन अगर है तो रेफरल स्लिप पर ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, कलमर्जन की हिस्ट्री लिखना है। प्री इक्लेम्सिया 100% रोका नहीं जा सकता पर जल्दी पकड़ सकते हैं। एज एएनएम और जेएनएम की ड्यूटी हर विजिट में एएनसी केयर। तो जो एंटीनेटल केयर चेकअप होता है, इसमें हर बार ब्लड प्रेशर लेना, 20 हफ्ते के बाद एक भी विजिट मिस नहीं करनी। और जो वेट है, 1 महीने में 2 केजी से ज्यादा बढ़े तो सूजन चेक करना। यूरिन एल्ब्यूमिन, हर विजिट में डिपिस्टिक से यूरिन की जांच करना फॉर एल्ब्यूमिन। कैल्शियम प्लस एस्प्रिन, हाई रिस्क वालों को 12 हफ्ते से टैबलेट कैल्शियम 1 ग्राम और टैबलेट एस्प्रिन 75 mg रात को डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। अब एज एएनएम और जेएनएम स्टूडेंट माँ को क्या समझाना? माँ को समझाना है, बहन अगर सिर दर्द हो और धुंधला दिखे, उल्टी हो तो तुरंत आओ। नमक बिल्कुल बंद नहीं करना है, पर एक्स्ट्रा अचार पापड़ नहीं खाना। बाएं करवट सोना है और 8 गिलास पानी पीना है। तो ये थे प्री इक्लेम्सिया के शुरुआती साइंस सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्री इक्लेम्सिया क्या है। हर गर्भवती महिला और परिवार को जानना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में सिर दर्द, सूजन और धुंधला दिखना हो सकता है प्री इक्लेम्सिया हो। तो क्या प्रेगनेंसी में बार बार सिर दर्द, पैरों में सूजन और धुंधला दिखना सामान्य है, या ये किसी जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है? अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो गर्भवती महिला को दौरे पड़ सकते हैं, मीन्स कन्वल्जन आ सकते हैं, और माँ व बच्चे दोनों की जान में खतरा पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाएंगे कि प्री इक्लेम्सिया क्या है, इसके लक्षण, कारण, बचाव और इलाज क्या है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्री इक्लेम्सिया क्या है। प्री इक्लेम्सिया गर्भावस्था की एक गंभीर स्थिति है जो आमतौर पर 20 सप्ताह के बाद होती है। तो इसमें मेनली क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, और पेशाब में प्रोटीन आ सकता है। शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि समय पर इलाज ना मिले तो यह इक्लेम्सिया में बदल सकता है, जिसमें गर्भवती महिला को कन्वल्जन या दौरे पड़ सकती है। तो ये प्री इक्लेम्सिया क्यों होता है, इसका सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जोखिम बढ़ सकता है यदि पहली बार गर्भधारण हो, पहले से हाई बीपी हो और ट्विंस बेबी हो, और
जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक हो, डायबिटीज या किडनी की बीमारी हो और पहले की गर्भावस्था में प्री इक्लेम्पसिया हुआ। अब मैं बताऊंगी कि प्री इक्लेम्पसिया के लक्षण क्या हैं। यदि गर्भवती महिला में ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। और लगातार तेज सिर दर्द होता है, आंखों के सामने धुंधला दिखना या चमक दिखाई देना, चेहरे और हाथों में अचानक सूजन का आ जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेशाब कम आना, अचानक वजन बढ़ना। इन लक्षणों को कभी भी सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना है। तो इक्लेम्पसिया क्या है? जब प्री इक्लेम्पसिया गंभीर हो जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन को दौरे या सीजर्स पड़ने लगते हैं तो उसे इक्लेम्पसिया कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस स्थिति में माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अब मैं इसमें बताऊंगी कि क्या करना है। यदि गर्भवती महिला को दौरा पड़े तो उसे सुरक्षित करवट से लिटाएं। मुंह में कोई चम्मच, कपड़ा या उंगली नहीं डालनी है। तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करें और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। समय पर इलाज से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर इक्लेम्पसिया हो गया है तो इसका बचाव कैसे करना। नियमित एंटीनेटल केयर की जांच करवानी है, मतलब एंटीनेटल विजिट करनी है और हर विजिट पर ब्लड प्रेशर को जांचना, डॉक्टर द्वारा बताए गए टेस्ट समय पर करवाना, संतुलित भोजन करना है और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी है और किसी भी चेतावनी वाले लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना। याद रखिए, प्री इक्लेम्पसिया का समय पर पता चल जाए और सही इलाज मिल जाए तो माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल उमा ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।